का कल्याण किया था। वो व्यक्ति महान होता है जो बहुत से लोगों का कल्याण करता है, बहुत से लोगों की स्वार्थ को भी सिद्ध कर देता है, परमार्थ को सिद्ध कर देता है, उनकी अर्थव्यवस्था को भी सिद्ध करता है और साथ साथ में बहुतों की जिंदगी को खुशबू से भर देता है। वो व्यक्ति महान होता है। जो जो संसार में महान हुए हैं, आप गौर से देखो, दृष्टि डालकर देखो, वे सब कोई न कोई परोपकार कर चुके हैं, तभी महान हुए हैं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अपनी देवरानी का भी परोपकार कर दो, जेठानी का परोपकार कर दो, और कभी जरूरत पड़े एक भाई दूसरे भाई का भी परोपकार करना चाहिए। पड़ोसी का भी परोपकार करो। बरेली में एक भक्त रहते थे, उनकी पड़ोस में उनका एक प्लाट था। प्लाट वो बेचना भी चाहते थे, एक सज्जन खरीदना भी चाहते थे, लेकिन वो कहते थे सस्ता लो, कैसे भी लो, लेकिन मेरे से अच्छा मकान बनाओ, मेरे से टॉप का बनाओ, मेरे से ऊंचा बनाओ, मेरे से सुंदर बनाओ, तब दूंगा। पैसे भले बात को देना, मेरे से कमजोर नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा पैसे तो है नहीं। बोले बात पैसे की नहीं, बात अच्छा मकान बनाने की शर्त है। और सामने ही था प्लाट, पास में ही। कौन चाहता है कि मेरे आसपास में कोई मेरे से अच्छा मकान खड़ा करे? कोई आपके आसपास में अच्छा मकान खड़ा करने लगे तो मकान जमीन पर खड़ा नहीं लगता है, वो लगता है मेरे सीने पर खड़ा हो रहा है। सांप लौटते हैं ईर्ष्या और द्वेष के, लेकिन जिसके दिल में उदारता है, प्रेम है, करुणा है, ईशावास्यम इदम यत किंच सर्वम जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुज्जी था मां ग्रद्धा कस्य स्वीत धनम। ईशा उपनिषद में ऋषि कहता है ये संसार किसका है, ये धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। तो इसे त्याग पूर्वक उपभोग करो। भोग नहीं बताया, उपभोग बताया है। और ये भी बताया ये जगत के जितने प्राणी हैं, जगत्याम जगत ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, संसार के जितने प्राणी हैं, ये जगत, सारे जगत में वो जगदीश्वर ही है। इसलिए किसी नारी को सताओगे तो समझ लो नारायणी को सता रहे हो, और किसी अगर नर को सताओगे तो समझ लो नारायण को सता रहे हो। और नर नारी की सेवा अगर तुमने कर दिया तो समझ लो नारायण और नारायणी को तुमने खुश कर लिया है और तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। चौपाई दोहराया करो, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा तो रास्ते में गा दोगे, कहीं चिंता में डूबे होगे तो गुनगुना दोगे। ये भजन तुम्हारे चिंता का वजन कम करते हैं। ये योगा और ये व्यायाम ये आपकी टेंशन को कम करते हैं। जितना तुम पड़े रहोगे बेड पर, टेंशन बढ़ेगी। ज्यादा आराम करोगे, लकवा अटैक होगा। गुमसुम रहोगे, पैरालिसिस हो जाएगा। ज्यादा सोचोगे, बीपी हाई हो जाएगा। अब बिल्कुल नहीं सोचोगे, धूर्धानी पड़े रहोगे तो बीपी लो हो जाएगा। इसलिए सोचो भी थोड़ा, और हंसोगे ठहाका लगाकर, और व्यायाम भी करोगे, एक्टिव रहोगे, बीमारियों का जन्म बहुत कम होगा। चबा चबा कर भोजन करोगे तो गुस्सा कम आएगी, और सरपट में पूरा निगल जाओगे, चबाओगे नहीं, क्रोध बढ़ेगा। इस पर बड़ा
चिकित्सा विज्ञान ने रिसर्च किया है। इसलिए भोजन हमेशा चबा चबा कर पीजिए और पानी धीरे धीरे पीजिए, और जब पैदल चलिए थोड़ा तेज चाल में चलिए, और गाड़ी से चलिए थोड़ा मीडियम चाल में चलिए, और एरोप्लेन से चलिए तो चिंता ही मत करिए किस चाल में चल रहा है, बैठे रहिए आराम से। और पति पत्नी भी दोनों बैठकर 24 घंटे में 2 बार तो हंस लीजिए। मैं जब स्नान करता हूँ तो हमारे ये 2 शिष्य हमें स्नान में ड्यूटी है, वो एक बीच में बैठा है, दिखाऊं मैं, हाथ जोड़, ये तो दूर दरवाजे से देखता है तो ये हंसता रहता है, ये भी हंसता है। तो बोलता है, मैंने कहा क्यों हंसते हो? बोले इसलिए हंसता हूँ कि आप जितनी स्पीड से कर रहे हैं, इतनी स्पीड से हम करें तो या तो बाल्टी गिर जाएगी, हम ही गिर पड़ेंगे। आप इतना फटाफट फटाफट करते हो, हाथ पैर चलते हैं आपके। तो मैंने कहा बेटा, मेरा माइंड जब मैं एक काम को हाथ से करता हूं तो माइंड 4 काम की तैयारी करके रेडी रखता है, इसलिए हम स्पीड पकड़ लेते हैं। वो रोज हंसता है, ये भी हंसता है, मुस्कुराता है कि वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्पीड से कीजिए, समय बचाइए। धन बचाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन समय बचाना कोई बिरले सिखाता है। और जिसको समय की बचत करना आ गया, समय की बचत, धन 10 रुपये ज्यादा खर्च जाएंगे तो कल 10 रुपये ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन समय जहां तुमने 4 घंटे ज्यादा खर्च कर दिया, फालतू खर्च कर दिया, वेस्टेड टाइम कर दिया, तो वो कल तुम उस टाइम को नहीं कमा सकते हो। इसलिए समय अमूल्य है और बाकी दुनिया की चीजों का मूल्य है। मूल्य वाली चीजों के लिए उतना चिंता मत कीजिए, लेकिन जो अमूल्य है उसकी बचत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए।